नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल सुविचार विद रीना में। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करें प्रणाम, मनोकामना पूर्ण करें, सफल करें सब काम। गौरी पुत्र गणेश की जय जय, श्री गणेशाय नमः। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं और इसी प्रकार से बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान बुधवार के दिन भगवान गणेश का व्रत रखता है, पूरे सच्चे मन से गणेश भगवान की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी को नमन करते हुए बुधवार व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, सतापुर नगर में सूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था और उसके घर परिवार में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नामक नगर की एक सुंदर और सुशील कन्या संगीता से संपन्न हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया हुआ था। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा तो संगीता के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अपने सास ससुर के लाख मना करने के बाद भी मधुसूदन उनकी बात नहीं माना। उसने कहा कि माता पिताजी, मैं ऐसे शुभ अशुभ की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और ऐसा कहकर मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। जैसे ही 2 कोस की यात्रा संपन्न हुई तो बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। 2 कोस के बाद वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रहा था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने का हुक्म दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुझे संगीता के माता पिता की बात माननी चाहिए थी, नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोगों इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर सतापुर की ओर चल दिए।
घर आकर मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत और गणेश जी का पूजन करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगीं। इस तरह जो कोई भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके यह व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव और भगवान श्री गणेश जी उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। यह भी बुधवार की पहली व्रत कथा। बोलिए जय गणेश भगवान की। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करती थी। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे, पर मेंढक सदा ही बात बात पर मेंढकी से लड़ता रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूरी पूजा आराधना में लीन रहा करती थी। मेंढकी हमेशा मन में तथा बोल बोल कर भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के नाम का जाप किया करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा, तू पापी है जो हर समय पराये पुरुष का नाम लेती रहती है, इस पाप को करना बंद कर। और उसने मेंढकी को धमकी भी दी कि यदि आज के बाद उसने विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। एक दिन की बात है। कुएं पर राजा की दासी पानी लेने के लिए आती है, और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालती है तो बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। अब दासी कुएं पर पानी भर के वह पानी के साथ साथ मेंढकी को भी घर ले जाती है, और एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करती है। दासी ने दोनों मटकों को पानी वाले बर्तन में डाल दिया और बर्तन को चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। वह पानी तालाब से लाया गया था, इसलिए वह थोड़ा गंदा था, और दासी को उसमें मेंढक मेंढकी दिखाई नहीं दिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक मेंढकी का शरीर जलने लगा। इस पर मेंढक की पत्नी ने मन ही मन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना और नाम जाप शुरू कर दिया। मेंढक को यह विश्वास था कि भगवान गणेश उनकी सहायता अवश्य करेंगे। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि पानी चाहे कितना भी गर्म हो रहा था, लेकिन मेंढकी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इसके विपरीत उसने अपने पति से कहा, क्या तुम्हें सच में जलन ही हो रही है? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर पत्नी ने सलाह दी, तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी का नाम जाप करना शुरू करो, देखना गणेश जी की कृपा से तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए मेंढक ने भी श्री गणेश जी की पूजा शुरू कर दी, और दोनों पानी में रहकर श्री गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश एक बछड़े के रूप में प्रकट हुए और मिट्टी के बर्तन को लात मारकर गिरा दिया, जिससे गर्म पानी बाहर फैल गया और दोनों मेंढक मेंढकी की जान बच गई। अब तो दोनों मेंढक खुशी खुशी तालाब में लौट गए, और उस दिन से अब वे सारा अपना हर दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना में बिताने लगे, और वे दोनों श्री गणेश जी के बड़े भक्त बन गए। कथा समाप्त हुई तो बोलिए गजानन महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, बुद्धदेव महाराज की जय। जैसा सुख आपने मेंढक और मेंढकी को दिया, वैसा ही सुख सबको देना। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। एक अन्य कथा। एक नगर में एक मालिन रहती थी। उस मालिन का एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र था, परंतु किसी बीमारी के कारण उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, और वह अपने पुत्र और सास के साथ रहा करती थी। उस मालिन की सास अत्यंत कठोर हृदय की स्त्री थी। वह सदा ही अपनी बहू को कष्ट और पीड़ा देती थी, और इसी प्रकार से एक दिन सास ने गुस्से में आकर अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। कोई आश्रय न होने के कारण वे दोनों रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे, और वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर गणेश जी का मंदिर था। इस मंदिर में बहुत लोग रोज गणेश जी के दर्शन करने आते थे। सभी भक्त दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और फिर वही प्रसाद सबको बांट देते। इसी प्रकार से गणेश जी के प्रसाद से माँ और बेटे का गुजारा होने लगा। गणेश जी की कृपा के कारण अब तो दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें
और इस प्रकार वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी और धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने भी लगी। जल्दी ही उन्होंने अपना एक मकान और एक दुकान बना लिया। उस नगर के राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। वह मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। जब राजा की बेटी ने अपनी भाभी से मन की बात कही तो उसकी भाभी ने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह उसी से ही करूंगी। और इस प्रकार भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने पुत्री की खुशी के लिए मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे भू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी पड़ा दे तो बेटा, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। पर उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। वह बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सास जी आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। अब सुनते हैं गणेश जी की अंतिम कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश हमेशा बुधवार का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। आज तुम्हारे हर मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे कुछ मांगूं? आपने तो बिना कुछ मांगे ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अब मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं है। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेना और फिर कुछ मांग लेना। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे कुछ मांगने को कहा है। गणेश जी से क्या मांगूं? बुढ़िया के बेटे ने यह सुनकर कहा कि माँ धन मांग ले। जब बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि पुत्री, गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने का कहा है, मैं उनसे क्या मांगूं? उसकी बहू ने कहा कि माँ नाती मांग ले। बुढ़िया के पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है? तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। इसी प्रकार बुढ़िया सबकी सलाह लेकर रात में सो गई। बुढ़िया जब अगले दिन उठी और गणेश जी की पूजा की तो इस समय गणेश जी फिर से प्रकट हुए। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोते दो, सुख और तो समृद्धि दो, जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। और ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। इस तरह गणेश जी की कृपा से बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। मित्रों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र
पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश भगवान की जय हो। गणेश वंदना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बूफलचारु भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय हो गणेश भगवान की जय हो, बुद्ध देवता की जय हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार वितरीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।